सबको राम राम जी। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर। कहते हैं कि एक बड़े ही सज्जन पुरुष थे, सदा ईश्वर का नाम जपते थे, सदा उनको गुणगान करते थे और बड़े ही सच्चे मन और श्रद्धा से करते थे। उम्र बीती, बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्होंने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा और जपते रहे। इतने बुजुर्ग हो गए कि अब वो अकेले ही एक कमरे में पड़े रहते थे। अब जब उन्हें कोई स्नान, कोई सोच निर्मित होने के लिए जाना पड़ता था, तो अपने बेटों को आवाज लगा देते थे। तो उनके बेटे आते थे और उनको उनके उस कार्य से, चाहे सोच से या स्नान से निर्वृत्त कराकर उनको उनके कमरे में बिठा देते। अब धीरे धीरे और उम्र बढ़ी, ज्यादा बूढ़े हो गए, तो रात को अगर कभी जरूरत पड़ती कुछ जाने के लिए अपना, तो वो अपने बेटों को आवाज लगाएं तो बेटे कभी कभी आ जाते थे तो कभी नहीं आते। अब वो क्या करें बेचारे, सारी रात उसी गंदे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। अब धीरे और उम्र बढ़ी तो नजर से भी दिखना कम हो गया, बिल्कुल ही नजर उनकी कमजोर हो। इंद्रियां भी काम नहीं करती, लेकिन वो फिर भी जितना भी हो सकता था प्रभु का नाम जितना मन में आता था जपते रहते थे। एक रात उनको दिक्कत हुई, उन्होंने आवाज लगाई बेटों को, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक कोमल सा हाथ उनको स्पर्श कर रहा है और जो उनके कपड़े गंदे थे, या उनका बदन पर जो कुछ लग गया था, वो उनको साफ कर रहा है और उनको ले गया और निर्वृत्त कराकर वापस उनको चारपाई पर लौटा दिया। अब धीरे रोज का ये रूटीन बन गया। वो जब भी आवाज लगाते तो वही को बच्चा एक आता और उनको निर्वृत्त कराकर, उनको साफ सुथरा कर कर, उनका जो कार्य था कराकर उनको लिटाकर चला जाता। तो एक दिन उन्होंने जब आवाज लगाई तो वो बच्चा कोमल सा आया और उनका स्पर्श जैसे किया तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो बोले कि तुम मेरे बेटों में से तो नहीं, कौन हो तुम जो मेरे को मेरी इस गंदगी से साफ सफाई कर कर और मुझे निर्वृत्त कराकर फिर लुटा जाते हो, कौन हो? तो इतने में ही एक अलौकिक उजाला हुआ तो उनके कमरे में तो साक्षात सामने ईश्वर प्रकट। तो बेचारा हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, आप मेरी ये सारी गंदगी, मेरी ये सारी ये दूर आप कर रहे हैं, अपने हाथों से ये काम कर रहे हैं। अरे अगर आप मेरे से इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे को इससे मुक्ति क्यों नहीं दिलवा दे कि मैं ऐसे भोग रहा हूं, मेरे को इससे मुक्ति दिला दो अगर आप मेरे से प्रसन्न। तो प्रभु बड़े प्यार से बोले, ये जो तुम भोग रहे हो ना, जो कष्ट भोग रहे हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जो इस जन्म में तुम काम कर रहे हो, मेरा नाम जप रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो,
ये तुम्हें आगे मिलेंगे, लेकिन ये जो भोग रहे हो ये प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा, और ये पूर्व जन्म का। तो उन्होंने कहा, वो सज्जन पुरुष बोला कि आपकी कृपा में इतनी भी ताकत नहीं है कि चाहे मेरे पूर्व जन्म के भी पाप हो तो वो उसको दूर नहीं कर सकते आप। तो प्रभु बोले, देखो मेरी कृपा में बहुत ताकत है, मैं ये सारे तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं काट सकता हूं, लेकिन ये तुमसे हुए हैं, ये तुम्हें भोगने पड़ेंगे, और ये नियम ऐसे चलता रहेगा। अगर इस जन्म में नहीं भोगोगे तो अगले जन्म फिर जन्म लोगे, फिर धरती पर आओगे, तब भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये धरती का प्रारब्ध है। लेकिन धरती पे ही तुमने पिछले जन्म में किए हैं तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। मेरी कृपा में बहुत ताकत है बेटा। प्रभु बोले कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। जो कष्ट होते हैं, जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं, वो प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मंद, एक होते हैं तीव्र, एक होते हैं तीव्रतम। और जो पहला मंद होते हैं ना प्रारब्ध, वो तो मेरा नाम आप जपते रहो। मंद का मतलब थोड़ा सा, थोड़े पाप, वो मेरा नाम ही जपते रहोगे तो वो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा है तीव्र। तीव्र मतलब थोड़े ज्यादा। वो तीव्र जो प्रारब्ध है, वो मेरा नाम अगर आप वो भी सच्चे मन और श्रद्धा से जपोगे और उसके साथ सच्चे संत लोगों का संग करोगे, उनके साथ रहोगे, सच्चे महापुरुषों की सेवा करोगे, उनके अधीन रहोगे और सदा उनकी सेवा करोगे, तब वो जाके आपके प्रारब्ध कटेंगे। और तीसरा होता है तीव्रतम, जो कि बहुत ज्यादा प्रारब्ध है, बहुत ज्यादा पूर्व जन्म के दोष है। वो कैसे करते हैं? वो तुम अगर सच्चे हृदय से मेरे को जपोगे, मेरे को पुकारोगे, मेरा गुणगान करोगे, सदा मुझे अपने साथ रखोगे और सच्चे श्रद्धा रखोगे, तो वो प्रारब्ध जो है तीव्रतम, बहुत ज्यादा, जब तुम बूढ़े या परेशान हो जाओगे, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, वो मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करूंगा। वो तुम्हारी गंदगी, जितने भी तुम्हारे प्रारब्ध हैं, मेरे को जपोगे तो मैं अपने हाथों से तुमको दूर करूंगा। ये 3 तरह के। और अगर तुम कहते हो कि मैं इनको दूर कर दूं, तो फिर अगले जन्म कोई जन्म लोगे। ये जीवन मरण, ये 84 का चक्कर लगता रहेगा। तो इसलिए तुम मेरा प्यारा है, तू मेरे को भजता है, इसलिए मैं, तेरे पाप थोड़े ज्यादा हैं, अब मैं अपने हाथों से तेरी सफाई कर कर तेरा ये कोमल शरीर जो है, इसको साफ सुथरा कर कर ये दूर कर। तो इसलिए कहते हैं, प्रभु भी यही कहते हैं, हमारे संत लोग भी यही कहते हैं कि जो किया है वो आगे जरूर आएगा। इस जन्म नहीं आया तो अगले जन्म में आएगा। और अगर इस जन्म, अगर आपने, भगवान ने आपको ये मनुष्य रूपी शरीर दिया है, तो अच्छे काम करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु को सदा याद रखो, ये फल तुम्हें आगे जाकर मिलेगा। और इस जन्म में अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी बुढ़ापे में आई हुई, तो ईश्वर कहता है मैं सदैव तेरे साथ, तेरा प्रारब्ध, तेरे कष्ट, तेरे पूर्व जन्म के पाप सारे मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, जो अभी मैंने आपको बताया। और संत लोग भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पहला प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, बाद में शरीर रचता है, पहले पाप आते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे,
जप ले श्री रघुवीर। तो श्री रघुवीर को जपते रहो। कोई भी अगर पाप पूर्व जन्म के होंगे तो मेरे रघुवीर सदा ही आपके साथ रहेंगे। इसलिए घबराना मत। ये जो मनुष्य रूपी संसार में हमें प्रभु ने भेजा है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इसको इसी जन्म में ही भज के प्रभु के सब अपने कष्ट काट कर, आपसे यही कहूँगा कि यही काट कर जाना, नहीं तो फिर अगले जन्म फिर आओगे, फिर भुगतोगे, फिर ऐसे ही रहोगे, फिर 84 लाख दुनिया काटनी पड़ेगी। तो अगर कोई कष्ट होंगे तो प्रभु का नाम जपते रहो, मेरे राम का नाम सदा जपते रहो, और वो इसीलिए आपके सदा साथ रहेंगे। एक दो लाइन मेरे साथ गाइए। वो कहते हैं, राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा। तो एक बार पुनः आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये शरीर को ऐसे व्यर्थ मत जाने देना। ये दोबारा नहीं मिलता। कई जन्मों के बाद, कई कितने कष्ट भोगने के बाद ये शरीर मिला है। इसलिए मेरे प्रभु का नाम सदा जपते रहो। आपको सबको जय श्री राम।